Hello everyone, this is Ayush and welcome back to It is a Study official YouTube channel. This is the part of also SSC exams channel. ओके, चलिए कोस्ट गार्ड नाविक 1 2023 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स की। किस चीज़ की? प्रीवियस ईयर पेपर्स की। और मैं आपको जो कॉम्प्रिहेंशंस के पार्ट हैं, पैसेज के पार्ट हैं, वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो प्रैक्टिस सेट 3 है। कौन सा सेट है? प्रैक्टिस सेट 3 है GDDP आंसर तीनों सेक्शन के लिए। ओके। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, मेरा तो यही सुझाव है कि वैकेंसी जब भी आए, वैकेंसी जो है आपकी जब भी आए, वैकेंसी को देख के मत पढ़ो। वैकेंसी नहीं आएगी तो तुम लोग का क्या बोलते हैं, पढ़ना छूट जाएगा। पढ़ना छूट जाएगा तो कोई और एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे। और मैं कहता हूँ वैकेंसी क्यों नहीं आएगी, ठीक है? वैकेंसी आएगी, थोड़ा ये लोग लेट कर रहे हैं पीछे से, कुछ वजह होगी। देखिए, ऑफिशियली तो हमें भी नहीं पता। ओके। नॉर्मली कह सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक या फिर सितंबर तक आपकी जो वैकेंसी है, सितंबर की शुरुआती में यानी 1 तारीख से लेके, तो उस समय जो है आ सकती है। तो और मेरे ख्याल से जो इसके पेपर होंगे सितंबर से सीधा नवंबर में हो जाएंगे। ठीक है, नवंबर में इसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और मिड नवंबर यानी 15 तक। तो कुल मिला के आपके पास यार 1.5 महीना तो होगा। 1.5 महीने में कितनी प्रैक्टिस कर लोगे? अभी 2 महीना है, प्रैक्टिस करो आराम से। क्यों बार बार पूछ रहे हो वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी? तो एक काम करो, पढ़ना छोड़ दो, जब आएगी तब पढ़ना, अभी मत पढ़ो फालतू में। टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जाओ खेलो कूदो और थोड़ा सा घूमो वूमो इधर उधर, ठीक है? और बाकी हम देखते हैं। इधर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें। तो देखिए, ये यूट्यूब पे आप देखते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है? लाइक वाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब करके ऐसे बेल आइकन बटन दबा लेते हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये एरो जो है, इसको दबाना। इसको दबाने के बाद ऐसा आएगा। तो देखिए, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। लिखा, इसको दबाया हमने, इसको दबाया तो हमारा क्या आ गया? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में देखा आपने? एक मिनट रुकिए, डिस्क्रिप्शन में देखा ना आपने? सब दिखा रहा है, लाइक्स दिखा रहा है, व्यूज़ दिखा रहा है, और 17 अगस्त 2022 यानी डेट दिखा रहा है आपकी। ये आपका 2 घंटे पहले ही जो है, मतलब जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब 2 घंटे ही थे। 2 घंटे ही हुए थे, जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं 1:07 PM, है ना? 11 बजे का टाइम होगा 2 घंटे पहले का। तो उसमें देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। किसका लिंक है? टेलीग्राम चैनल का। स्क्वायर रूट क्लास 1 इन द केस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाओगे। और क्लास 3 का भी लिंक नीचे ही है। तो इन तीनों मैथ का क्लासेस का लिंक नीचे ही है, इनको पढ़ना स्टार्ट करिए। और बाकी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन करिए, आपके फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? चलिए, ये देखो, एक बच्चे का यहीं पे आ रखा है, सर कोस्ट गार्ड DB न्यू वैकेंसी डिटेल्स सर। ये देखिए, अब क्या कहूँ इनके बारे में। इन लोग के लिए है कि आप लोग एग्ज़ाम छोड़ दो, मत दो एग्ज़ाम। जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करना आराम से 1 महीने में, और पेपर देना, मुंह लटका के घर आना वापस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो है एरर ढूंढना है हमको। क्या करना है? एरर ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। तो देखिए, यहाँ पे गलती कहाँ है? वर प्रोवाइडिंग। वर के साथ क्या कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है क्या? है? जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ING वाली, इसको हम एक भाषा में जीरंड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड फॉर्म, ठीक है? ये आएगी क्या कभी? वॉज वर तो पास्ट का पार्ट है, मैंने बताया था। इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि आप लोग को, कुछ लोग को पता होगा। पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड आएगा। क्या आएगा? प्रोवाइडेड, दिया गया था सारे ऑफिसर्स को। कहाँ पे? गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस का मतलब होता है आपका होटल भी कह सकते हैं इसे एक भाषा में, रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं इसे एक भाषा में, ठीक है? तो कहाँ गलती है? वर्ब प्रोवाइडिंग में। क्या आना चाहिए यहाँ पे? ईडी आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, इन रूल्स को काम आते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? PQRS वाला क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करा जाए आराम से, बढ़िया एकदम मज़े से, है ना? कह रहा है कि DD और VV से मैं शुरू होता हूँ और ACCD पे ख़त्म होता हूँ। तो चलिए D से शुरुआत करते हैं इसकी। वन डे, देखिए स्टोरी है, अपने आप पता चल गया। स्टोरी है।
कैसे? वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल। स्टोरी ज़्यादातर ऐसे ही शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, जो भी होता है, डैश डैश अ लॉयन अ मंकी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉयन एंड अ मंकी, देयर वाज एन डोंकी। ऐसे ही होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? डी से। तो बी तो गलत हो गया यहीं पे। डी के बाद लिखा है सी, ही फाउंड टू चिल्ड्रन एंड द बास्केट। ठीक है। उसके बाद बी, यानी ये उल्टा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, है ना, 1 2 3 4। बिकॉज देखिए उसने एक दिन एक बूढ़ा आदमी था, जंगल गया, जंगल में आया, केम टू दी जंगल, जंगल में आया। ओके। उसने ढूंढा दो बच्चों को और एक बास्केट यानी टोकरी जिसे कहते हैं, वो अपने जो घर होता है, झोपड़ा होता है, उसमें लेके गया और अपने बच्चों की तरह पाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एरर इम्प्रूवमेंट करना है। एरर हमें बता रखा है कहाँ पे, इतने हिस्से में एरर है, इसको हमें ठीक करना है, हमें ठीक करना है। चलिए आसान हो जाता है ये, यहीं पे लिखा है प्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स। ठीक है, प्रिया और साथ में उसके दोस्त भी हैव गॉन ऑफ अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। ट्रैकिंग क्या होता है? जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, माउंटेन पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे, उसको कहते हैं ट्रैकिंग। बस और कुछ नहीं है। ये फालतू की चीज़ें अंग्रेज बना के चले गए और तुम जैसे बच्चे जो हैं इसको बोझ मानते हैं। तुम जैसे कह रहा हूँ मतलब हम इन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव गॉन ऑन नहीं आएगा। हैव क्यों आएगा यार? हैव क्यों आएगा? यहाँ पे तो सिंगुलर की बात हो रही है। ध्यान से देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रिया है। प्रिया अपने दोस्तों के साथ गई है, इसका कोई काम नहीं है। प्रिया अपने दोस्तों के साथ क्या करने गई है? ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में गई है। ओके। ट्रैकिंग कहाँ गई है? एक्सपीडिशन में गई है। तो अगर प्रिया है तो हैव तो प्लूरल के साथ आता है। हैव जो है किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है। कैसे लग जाएगा? प्रिया तो सिंगुलर है। यहाँ पे ये थोड़ी लिखा है प्रियाज, प्रियाज होता तो ये पूरा ही गलत होता, फिर तो इसको तो सही करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हैज़ गॉन ऑन आएगा। क्या आएगा? हैज़ गॉन ऑन। ऑफ भी नहीं आएगा। वो कहीं गई है। ठीक है, कहाँ गई है? कहीं गई है। तो हैज़ गॉन ऑन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईडियम लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो इसका मतलब होता है टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ईडियम फार क्राई। फार क्राई का मतलब होता है वेरी डिस्टेंट। देखिए ना, फार मतलब दूर, फार मतलब दूर, क्राई मतलब चिल्लाना, दूर से चिल्लाना। तो वेरी डिस्टेंस ही तो हुआ। क्या हुआ? वेरी डिस्टेंट, दूर। क्राई मतलब चिल्लाना, तो दूर चिल्लाना, फार क्राई। ठीक है, वेरी डिस्टेंस बहुत दूर, वेरी फास्ट बहुत तेज, वेरी नियर बहुत पास, वेरी इजी बहुत आसान। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आ रहा है इधर? फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। चलिए भरते हैं इसको। क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब शुरुआत करते हैं। एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बिंग सोल्ड इन दी मार्केट। तो यहाँ पे हमें कोई सावधान करेगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? सावधान रहिए, इतना तो पता चल गया। वेरी कोई सावधान नहीं होता। ठीक है, वेरी क्या होता है? एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता दूं। हाँ, इसका मतलब सावधानी होता है, लेकिन अनसर्टन वे में होता है। अभी मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, चिंता मत करो। तो यहाँ पे का ये हम देखते हैं, तो अमीर लोग होते हैं, एकदम अमीर, एकदम समझ रहे हो ना कैसे अमीर, उनके दुआरी पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। अब उनके घर में डॉग पता नहीं कौन होता है। सही बात है, डॉग पता नहीं कौन होता है अमीरों के घर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सावधान किससे रहना है? एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड यानी बैड टाइप की जो मिक्सिंग करी गई है, बैड टाइप की जो मिक्सिंग करी गई है, किसमें? फूड्स में, खाने के पदार्थों में। चावल में मिट्टी मिला रहे हैं कि पथरी हो जाए जल्दी से, डॉक्टर की कमाई हो। गेहूं में कंकड़ मिला रहे हैं कि रोटी जो है कर 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 करे, जब माटी पिसा जाए उसमें तो पथरी हो जाए। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? ये सारे दुकान वाले डॉक्टर से मिले होते हैं। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाने के लिए बता रहा था, बस सीरियस मत ले लेना।
सोल्ड इन दी मार्केट। ठीक है, सावधान रहिए, खराब खाना मिलावट खाने में मिलावट हो रही है मार्केट में, सावधान रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन, स्पीच का पार्ट है, इनडायरेक्ट फॉर्म करना है। प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स, प्लीज डू नॉट तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्टेड, प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्टेड। क्या होता है रिक्वेस्टेड, हमें यहाँ पे पता चल गया रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गए, बाय बाय टाटा, गया गुड बाय। तो रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नहीं आएगा, टू द चिल्ड्रन आएगा, क्योंकि हम किसी को कुछ देते हैं। सॉरी, यहाँ पे टू द नहीं आएगा, ये तो किसी देने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत, 2 सही है। चिल्ड्रन से उन्होंने रिक्वेस्ट करा, क्या करा, कि वो कोई भी फूल जो तो तोड़े ना है, नहीं तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। ठीक है, माली बहुत गुस्से में था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वुवन दिस कारपेट्स, पैसिव फॉर्म करना है। वुवन क्या होता है, बुनना। ठीक है, जो इस जेल के प्रिजनर्स हैं यानी कैदी हैं, उन्हीं से इन कारपेट को बनवाया गया है, बनवाया गया है। क्या करवाया गया है, बनवाया गया है। तो आ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो प्रिजनर्स हैं कहाँ के, इस जेल के, सब्जेक्ट है क्या काम कर रहे हैं, वो काम उनसे क्या काम करवाया गया है, ऑब्जेक्ट क्या था उनका। तो उनसे जो कारपेट्स हैं यहाँ के, वो क्या करवाए गए हैं, बनवाए गए हैं। बहुत जुम ढवाया है, मज़ा आ गया एकदम पुलिसकर्मियों को, है ना। पुलिसकर्मियों को क्या आया है, एकदम मज़ा आ गया है। तो जब मज़ा आया है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, पैसिव फॉर्म में पढ़ाया था मैंने। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को समझ में बनाइए। कारपेट्स हैं तो दीज कारपेट होगा सबसे पहले शुरुआत, यानी ऑप्शन नंबर 4 हट गया। ठीक है, तो तीनों में से दीज कारपेट्स, वर नहीं आएगा बिकॉज हैव है, तो हैव ही आएगा, मगर हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, ये दोनों भी गलत है। वो आया है, वर आया है, वर वोवन आया, ये सब नहीं होता है। ये सब क्या है, तो कनेक्टिव वर्ड्स भी नहीं लग रहे, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन डैश टू मी दैट आई शुड। तो यहाँ पे क्या आता है, अकर्ड टू मी। अकर्ड मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया, मेरे दिमाग में नहीं आया कि भाई मैं उस टाइम क्या करूँ। मैं उन्हें रोक सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ठीक है, सजेस्टेड का मतलब होता है किसी को सलाह देना, किसी को सलाह देना। ओके, ऑप्शन नंबर 3 किसी को याद दिलाना, रिमाइंडेड, क्या करना, याद दिलाना। हैपन, हो गया, ये काम तो हो गया, यानी पास्ट में, पास्ट में याद दिलाना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूडेंट। प्रूडेंट का सिनोनिम यानी सिमिलर, प्रूडेंट का मतलब पता करना पड़ेगा। प्रूडेंट का मतलब होता है आपका सेंसिबल एंड केयरफुल। ठीक है, क्या होता है, सेंसिबल एंड केयरफुल, प्रूडेंट का मतलब। और ये जजमेंट टाइप में होता है, यानी जब हम किसी लीगल कार्य में होते हैं, यानी किसी जज या फिर लीगल कार्य में होते हैं, यानी जो पुलिस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, लॉ से रिलेटेड, तब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही शब्द कौन सा होगा, कॉशियस, क्योंकि हमें तो क्लियर होना है ना, सॉरी केयरफुल होना है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉशियस। हैस्टी का मतलब होता है आपका, जो हैस्टी का मतलब होता है कि किसी ने काम जल्दी से कर दिया, डन टू क्विकली। ओके, ऑप्शन नंबर 3 रेकलेस। रेकलेस जो होता है इसका एंटोनिम होता है, रेकलेस का मतलब होता है कि नॉट कॉशियस। ये इतना लिख लीजिए, किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है वो लोग, बस कर देते हैं, अंजाम नहीं पता रहता, तो नॉट कॉशियस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 र्यूड। र्यूड का मतलब होता है अकड़ू, यानी नॉट पोलाइट, ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। वन वर्ड है, क्या है ये, वन वर्ड है। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव, बुद्धिस्ट मॉन्क्स साधु, तो स्तूपा होगा ये, स्तूपा होगा नहीं, मोनेस्ट्री होगा। ठीक है, मोनेस्ट्री होगा। स्तूपा का मतलब क्या होता है, स्तूपा का मतलब होता है एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डोम शेप्ड
स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होती है। ऑप्शन नंबर 2 टेम्पल, जहाँ पे हम भगवान के लिए पूजा करते हैं, प्रे टू गॉड। पगोड़ा, पगोड़ा होता है ये हमारी तरफ ही, इंडिया में ही है टेम्पल। हमारी तरफ इन द सेंस साउथ, हमारी तरफ कह रहा हूँ मतलब कि साउथ इंडिया के टाइप, साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है। और उससे एक क्वेश्चन याद आया, चलिए वो तो मैं आपको जीके में ही पूछूंगा, इधर पूछ के क्या करूँगा, आंसर आंसर देते भी नहीं आप कमेंट बॉक्स में। एंटोनिम यानी अपोजिट ढूंढना है। रिसॉल्व, रिसॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना। इसका उल्टा क्या होगा? रिफ्यूज़, ठीक है। क्या होगा इसका उल्टा? रिफ्यूज़, नहीं करूँगा मैं, ठीक है। एनालाइज का मतलब भी यही होता है, रिजॉल्व, डीप, डीपली, ठीक है। एनालाइज का मतलब ये होता है एग्री, हाँ, किसी के साथ हाँ करना। और फोर डिसाइड, डिसाइड मतलब प्रण लेना, क्या लेना? प्रण लेना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। सिनोनिम, सिमिलर, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को खींचना तो एक्सटेंड। क्लोज का मतलब होता है बंद। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, ठीक है। कम करना, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Why didn't you submitted your project on time? Why didn't you submitted? तो ठीक है, गलती जो है सबमिटेड नहीं आएगा, सबमिट आएगा, टीडी हटा दीजिए, सबमिटेड में गलती है। Why didn't you submit? हम बोलते हैं ना भाई तुमने सबमिट सबमिट क्यों नहीं किया अपना प्रोजेक्ट, सबमिटेड नहीं आएगा। पास्ट टेंस फॉर्म में सबमिटेड नहीं आता, V3 की फॉर्म नहीं आती, ओनली बेस फॉर्म आता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और हम जो डिड होता है, डिड, डिड, डू, और एक और फॉर्म होता है, याद नहीं आ रहा है, थर्ड फॉर्म याद नहीं आ रही है अभी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई थर्ड सेकंड जाने की जरूरत नहीं है। प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब होता है प्रिय, महंगा। कॉस्टली सिनोनिम है, रेयर सिनोनिम है, सिंपल साधारण, ये कुछ नहीं है, ना एंटोनिम है ना सिनोनिम है। साधारण ये बस एक मतलब है, चीप एंटोनिम है, तो इसका सस्ता क्या हो जाएगा? चीप। वैसे हाँ एकदम सही है, एकदम सही है, चीप, सस्ता, ओके। साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा जिस जो होती है उसे कहते हैं सुपरसोनिक। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक, ओके। और जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये किसी कठोर आवाज़ को कहते हैं हार्मसोनिक। हार्मसोनिक का मतलब होता है म्यूज़िक के सेंस में इसे कहते हैं, किसकी सेंस में? म्यूज़िक की सेंस में कहते हैं। और क्या कहते हैं? किसी चीज़, जो नोट्स होते हैं जिसमें पियानो व्यानो का मेनली लिखा रहता है ना, जो साइंस होते हैं ऐसे करके होता है, ये तो मैंने ग बना दिया, वो मुझे साइन बनाना आता नहीं है ढंग से ना, जो साइंस होते हैं मेनली उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो है होता है ये। और ऑप्शन नंबर 4 सबसोनिक, सबसोनिक जो होता है यही स्पीड होती है जो कि साउंड से कम होती है, स्पीड लेस देन साउंड ऑफ स्पीड, साउंड स्पीड। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड लिखने वाला था पर अब जब ये हो गया तो रहने देता हूँ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच्ड देयर। द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन, ऑक्शनड होगा यहाँ पे, या फिर क्या होगा यहाँ पे? हाँ, हैड बीन होगा। हैज़ तो प्रेजेंट टाइम में लगता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको बताया था ना मैंने, हैज़, हैड और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इधर कनेक्टिंग वर्ड लगाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। जब हम देखिए, जैसे कि हम ये जो सेंटेंस है ना इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। क्यों? और प्लस ये पैसिव भी है तो इसके आगे पैसिव लगा सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्यों। जब हम वहां पहुंचे तब ऐसा हो चुका था, हम वहां पहुंचे,
वो परफेक्ट हुआ, ऐसा हो चुका था, वो पास्ट हुआ। ठीक है, जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हमारे पहुँचने से पहले ही जो हाउस है, जो घर है, उसकी बोली लग चुकी थी। तो इनको कनेक्ट करने के लिए बी के फॉर्म आते हैं। बी बीन, एक मिनट रुकिए, बी बीन वॉज। आई होप आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे ऑक्शन नहीं होगा, कहाँ गया, हैड। तो हैड के साथ आएगा ये, ठीक है, इसके साथ आएगा हैड बीन ऑक्शन। और जो पास्ट परफेक्ट का होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हमारा मेन वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हैड आता है, और बिकॉज ये पास्ट है ना, तो और इसको कनेक्ट करने के लिए बी की फॉर्म लगाते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ है, मज़ा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कम है लेकिन 15 से ज़्यादा है, तो आपकी प्रैक्टिस तगड़ी ही चलेगी, चिंता मत करिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने दूंगा। क्या लिखा है, चलिए DBCA, हम DBCA से आगे नहीं बढ़ेंगे। और देखिए लास्ट में ट्रिपल डी है, हो सकता है, मगर हम हमेशा फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, बाकी बाद में हम चेक करेंगे। हम पहले पढ़ लेते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, ना ये तो नहीं लग रहा है, मगर नहीं भी लग रहा है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम, नहीं। इन द हीट द क्वीन लीव्स द नेस्ट। क्वीन के बारे में बात हो रही है, तो क्वीन के बारे में देखिए बताया गया है। सबसे पहले डी आएगा। अगर सबसे पहले डी आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। क्या क्या बताया गया है, जो क्वीन होती है, वो जो एंड्स की कॉलोनी होती है, जो चींटियों का घर होता है, वो पूरे पॉपुलेशन की मदर होती है। क्या होती है, माँ होती है, तभी उसे रानी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, चलिए आपका आज का जो सेशन है ख़त्म हो गया। तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत में ही बता दिया। 18 में से आपने कितने क्वेश्चन करे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कहाँ पे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। प्लस क्या बताइएगा कि आपके पैसेज में कितने नंबर आ रहे हैं। जो मैं पैसेज टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे एज अ PDF के फॉर्म में, उसमें कितने 4 या 5 नंबर देता हूँ ना, तो 5 में से कितने नंबर आते हैं, 4 या 5 ऐसे ही कुछ देता हूँ। 4 देता हूँ तो उसमें से कितने नंबर आते हैं, और 5 देता हूँ तो कितने नंबर आते हैं, इस चीज़ को बताइएगा। ओके, मैंने एक्स लिख दिया फालतू में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताएंगे, चलिए हो गया, ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, लाइक करने के बाद डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ये नहीं कि हाँ वैकेंसी कब आएगी, ये कब आएगा, वो कब आएगा, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, इसका पूछ सकते हैं। और अगर किसी चीज़ से जानना है तो वो पूछ सकते हैं, ये सब पूछ सकते हैं, बाकी कोई फालतू की चीज़ नहीं। तो बाकी चलिए, बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।